जय हिंद। आशा करते हैं बच्चों आप लोग ठीक होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो यूपी बोर्ड की है वो अच्छी चल रही होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सूर्यदास जी का जीवन परिचय। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th में ये जीवन परिचय मतलब कि हर एक बार छटकता नहीं, पूछा ही जाता है, जो कि लगभग 3 नंबर से 4 नंबर मतलब 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। और कम से कम किसी जीवन परिचय को हम लोग मैक्सिमम कितना लिखें कि हमको फुल एग्जामिनर नंबर दे। तो कम से कम मैक्सिमम हम लोग 80 वर्ड में लिखें तो जो एग्जामिनर होता है वो हमको फुल से फुल नंबर जीवन परिचय में दे। और जीवन परिचय लिखने की एक अकॉर्डिंग आप टाइटल भी होनी चाहिए कि हमको कितने और कैसे बेस में जीवन परिचय लिखना है और क्या क्या मुझे देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं सूर्यदास जी का जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट्स। तो इसमें कहा है जीवन परिचय किसका देख रहे हैं हम लोग, सूर्यदास जी का देख रहे हैं, जो कि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2024 एग्जाम बोर्ड के अकॉर्डिंग से। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सूर्यदास जी की कुछ संक्षिप्त विवरण के बारे में जाने, फिर उसके बाद हम लोग सूर्यदास जी के बारे में हम लोग संक्षिप्त तब हम लोग बात करेंगे जो बोर्ड पे है। तो जो सूर्यदास जी हैं, सूर्यदास जी का जो जन्म होता है वो 1478 ईस्वी में होता है। और जो इनका जन्म जहाँ होता है, कोई इनका जन्म डिक्लेयर नहीं है कि इनका जन्म यही हुआ था, मतलब कि कहीं स्थान एकदम पुख्ता सबूत नहीं मिला कि इनका स्थान यही है। ठीक है, जैसे किसी का स्थान होता है तो एक पुख्ता जानकारी होती है कि इनका जन्म यही हुआ, पर सूर्यदास की ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मतलब ऐसा मान लिया गया है कि इनका जन्म यहाँ हुआ है। तो सबसे पहले जो जन्म माना गया था इनका, तो हम लोग इसमें कहाँ मान लिए थे, रुकनता में माने थे। तो रुकनता में लोग मानने के बाद कुछ ऐसे भी विद्वान हुए कि जो इनका जन्म दिल्ली के पास के निकट में मान लिए थे, और वहां पर मानने के बाद दिल्ली के निकट सिही गांव में मान रहे थे। ठीक, तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो इनका जीवन काल है, इनका जो जन्म हुआ वो कोई निश्चित नहीं था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। फिर ऐसे दौर चलते हुए थे तो ये बहुत ज़्यादा कृष्ण जी का बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और कृष्ण जी की रचनाएं भी गाया करते थे, मतलब कविता भी बहुत अच्छे से लिखा करते थे। तो ऐसे एक बार कविता को गा रहे थे और उसी पास से इनके मतलब एक गुरु जा रहे थे जिनका नाम हुआ करता था वल्लभाचार्य। ठीक है, और बाद में सूर्यदास जी के गुरु भी वल्लभाचार्य बने। तो जब ये जा रहे थे तो जब गाना गा रहे मतलब कि ये किसी चीज़ की अच्छे से मतलब कि कृष्ण लीला के बारे में बता रहे थे या गा रहे थे, तो वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे और गुजरने के बाद उन्होंने ठक कर मतलब रुक कर मतलब ऐसी विचार को सुना और सुनने के बाद इनको बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगने के बाद इन्होंने कृष्ण जी के पास मतलब कि सूर्यदास जी के पास आए और इनकी मतलब कहें कि अब फिर से आप सुनाइए। तो जब उन्होंने कृष्ण की लीला को सुनाया तो लीला को सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा कार्य करिए कि एक कृष्ण लीला पर ही आप एक मतलब की कहानी लिख दीजिए। ठीक है, मतलब ऐसी स्वभावना से बात हुई। तो जब ये ऐसी बात होने लगी तो बाद में जो सूर्यदास जी थे वल्लभाचार्य को ही अपना गुरु मान लिए, तो उन्होंने निर्देश देने लगे और मानने के बाद इन्होंने जो वल्लभाचार्य जी थे ये अपनी तरीके से जितनी भी इनकी क्लियरिटियाँ थी अपने अपने तरफ से पूरे दरवाजे को खोल दिया। मतलब कि सूर्यदास जी वल्लभाचार्य के जो है वो वल्लभाचार्य के गुरु बन मतलब कि शिष्य बन गए। कौन, सूर्यदास जी किसके शिष्य बने, वल्लभाचार्य जी के बने। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं और अच्छे से करेंगे, जो कि हम लोग यूपी बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से कम 3 नंबर हम लोग को कट ना पाए। तो सबसे पहले जो कवि सूर्यदास जी थे उनका जन्म वैशाख पंचमी के दिन हुआ था। ठीक है, सन 1478 ईस्वी के आगरा के पास रुकनता एक नामक गांव है और उसी गांव में इनका जन्म होता है। और जन्म होने के बाद कुछ विद्वानों ने इनका जन्म दिल्ली के निकट एक गांव है सिही गांव। ठीक है, सिही गांव मानते हैं। ठीक है, इनका कोई निश्चित, अभी मैंने आपसे बात किया कि कोई निश्चित नहीं है, फिर उसके बाद मानते हैं। और ये बचपन से ही क्या हुआ करते थे, विरक्त हो गए थे, मतलब अलग हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद गऊ घाट पे रहने लगे, जहाँ गाय वगैरह रहती थी तो वहां पर ये गाँव घाट पे रहने लगे। और गौ घाट पे रहने के बाद ठीक है रहकर इन्होंने विनय के पद को अच्छे से गाया करते थे। और एक बार की बात है जब वल्लभा जी गौघाट के पास से गुजर रहे थे, तो गुजरने के बाद ठीक है मतलब गुजर रहे थे, तो जब ऐसी बात उन्होंने सुना कि विनय पद को कोई गा रहा है, तो जब गाने के बाद उन्होंने सुना तो रुक कर सूर्यदास जी को उन्होंने
स्वचरित एक पद गाकर, मतलब कृष्ण जी ने वल्लभाचार्य को एक स्वचरित 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 पद को गाकर सुनाया। तभी से ये वल्लभाचार्य जी के क्या बन गए, शिष्य बन गए। और शिष्य बनने के बाद वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। और सुझाव देने के बाद वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए इनको रख लिया। ठीक है, कीर्तन करने के लिए इनको रख लिया। कहाँ पर? गोवर्धन दास के मंदिर, गोवर्धन पर बना हुआ एक मंदिर था, उसी पे कीर्तन करने के लिए वल्लभाचार्य ने सूर्यदास जी को रखा। और रखने के बाद, ठीक है, रखने के बाद कीर्तन करने लगे। और तथा इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास में पारासौली ग्राम में, पारासौली उसी के बगल में गांव था जिसका नाम पारासौली गांव हुआ करता था। और सन 1583 ईस्वी में लगभग, मतलब कोई एग्जैक्ट डाटा इनके विषय में नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कहाँ हुआ, अभी तक कोई निश्चित पता नहीं है। तो लगभग इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी पूर्व में लगभग में हो जाती है। और होने के बाद यहाँ तक हम लोग अच्छे से इनकी जीवनी के बारे में जाने। अब इनकी रचना क्या है वो जाने। तो इनकी जो रचना है बाबा, वो सूर्यसागर है, शरावली है और साहित्य लहरी है। अब देखिए, इतनी बात हम लोग जान चुके हैं। और एकदम शॉर्ट तरीके से अब हम लोग जानेंगे कि जो हमको याद ही रहे, इतने फैक्ट याद रहेंगे। देखिए, इतने फैक्ट आपको याद हैं तो इतना बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक से कवि का संक्षिप्त परिचय ऐसे आप लिख देंगे। जन्म इनका 1478 ईस्वी में हुआ। जन्म इनका जो है 1478 ईस्वी में होता है। और स्थान का है रुकनता में हुआ था। पिता का नाम रामदास और सारस्वत था। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में होती है। इनकी रचना सूर्यसागर और लहरी है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको इनकी जीवन परिचय अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, जो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।